welcome back to my YouTube channel. Are you guys looking for a diet plan which helps you to weight lose, which gives guaranteed weight loss, which is a healthy diet plan? You can consume enough calories, you can eat enough food, and which is guaranteed, which is tested and tried by someone. So now your search is over. Now I have a diet plan for you which I have tried myself, and it gives guaranteed results, and it don't affect your hair, your skin or your body. You will not get weakness. अगर आप ये diet plan consistently follow कर रहे हैं, then you are definitely going to get some results with this diet plan. So without wasting any further time, let's go towards our super duper diet plan. जो हमारे डाइट प्लान में जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग. तो जब भी हम सुबह सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको आंवला एंड एलोवेरा जूस कंज्यूम करना है. तो क्वांटिटी कितनी रखनी है, हमको 2 स्पून्स ऑफ आंवला जूस लेना है, 2 स्पून्स ऑफ एलोवेरा जूस लेना है, और उसमें 4 स्पून्स ऑफ वाटर मिक्स करना है. एंड देन लाइक शॉर्ट्स, मेक देयर लिटिल शॉर्ट्स एंड यू हैव टू कंज्यूम दैट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. आंवला जूस में बहुत न्यूट्रिशन होता है. हमारे बालों के लिए आंवला जूस अच्छा होता है, और एलोवेरा तो हमको पता ही है, लिटरली हर चीज के लिए एलोवेरा अच्छा होता है. तो हमको आंवला एंड एलोवेरा जूस का मिक्स जो होता है वो विद सम वाटर कंज्यूम करना है द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. उसके बाद जो सेकंड चीज हमको करनी है वो लेनी है हमको वार्म वाटर. तो वार्म वाटर हमको कंज्यूम करना है 1 ग्लास 2 ग्लास, आप जितना भी कंज्यूम कर सकते हैं. सुबह सुबह मैक्सिमम वाटर कंज्यूम कर लेना चाहिए. तो सुबह सुबह आपको उसके बाद वार्म वाटर कंज्यूम करना होता है, और ठंडा पानी हमको कंज्यूम नहीं करना है. मॉर्निंग में अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए. हमको वार्म वाटर कंज्यूम करना है, और ज्यादा है तो नॉर्मल वाटर कंज्यूम कर सकते हैं. तो हमको नॉर्मल वाटर कंज्यूम करना है 1 ग्लास 2 ग्लास, जितना भी मैक्सिमम हम कंज्यूम कर सकते हैं. मैं तो सुबह जितना ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम कर सकती हूँ उतना ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम कर लेती हूँ. तो सेम चीज मैं आपको भी एडवाइस करूंगी. उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट इज समथिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मील टू मी, क्योंकि मुझे जो ये ब्रेकफास्ट भी मैंने इसमें ऐड किया है वो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है. तो हमारे ब्रेकफास्ट में आ जाता है 3 चीजें. फर्स्ट थिंग इज हमको लेना है मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स विद बेरीज, रेजिन्स एंड ब्लैक रेजिन्स, अदर थिंग्स. मिक्स्ड बेरीज आपको पूरा एक मुट्ठी भर के जो है ड्राई फ्रूट्स लेने हैं. मखाना वगैरह हम इसमें सब ऐड कर सकते हैं, बट हमको एक मुट्ठी भर के लेना है. तो हमने लिया ड्राई फ्रूट्स. काजू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिए, ऐड तो करेंगे क्योंकि आज काजू इज माई फेवरेट, और मुझे लगता है बहुत लोगों का काजू किशमिश का मिक्स कर फेवरेट होता है. तो काजू किशमिश हमको लेना है जरूर है. उसके बाद हमको एक मुट्ठी भर के पूरे ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं. उसके बाद हमको लेना है 1 ग्लास मिल्क. एंड द थर्ड थिंग इज एनी सीजनल फ्रूट. कोई भी सीजनल फ्रूट आपको ले लेना है. तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट. इट इज अ वेरी 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 न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, और इस डाइट प्लान के हिसाब से कैलोरीज काउंट कर मैंने बनाया हुआ है. तो मिक्स ड्राई फ्रूट्स, मिल्क एंड एनी फ्रूट. दिस इज पर्सनली माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे मिक्स ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो आपको इसमें कितना सारा न्यूट्रिशन मिल गया. मिल्क में प्रोटीन होता है, ड्राई फ्रूट्स में कितना न्यूट्रिशन होता है, एंड फ्रूट तो अच्छे होते ही होते हैं मॉर्निंग में कंज्यूम करना. तो हमने इसमें फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए एंड मिल्क हो गया. दिस इज अ वेरी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट एंड वेरी गुड फॉर वेट लॉस एज वेल, एंड यमी एज वेल. लाइक आई लव ड्राई फ्रूट्स सो वेरी मच. और हाँ, इसमें हमको 5 सीड्स, अगर आपके बालों के लिए भी होता है ना, तो आपको ये 5 सीड्स भी मिक्स कर लेनी है, जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगी सारी जो भी चीजें हैं. तो ये वाली जितनी भी सीड्स हैं, आपको ये सारी जो सीड्स हैं ये भी उस ड्राई फ्रूट के मिक्स में ऐड कर देनी है. अगर आपको और न्यूट्रिशियस और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ये सारी सीड्स भी उसमें ऐड कर दीजिए. अभी अगर ये ब्रेकफास्ट किसी के लिए इनफ नहीं हो रहा है और हमें और भूख लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको लेना है थोड़े से ओट्स. उसमें हमको पानी डालना है, उसको 5 मिनट्स तक कुक करना है. हल्का सा हनी डाल देना है, और उसके ऊपर हमको अपने ड्राई फ्रूट्स और सीड मिक्स सारा डाल देना है, और वो हम एज अ ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर सकते हैं. वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, और थोड़ा सा और हैवी हो जाता है. सो इट इज गुड फॉर उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और मिल्क से हमारा कुछ नहीं होगा एंड ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी. तो वो ऐसा कर सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं. ओट्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट. और उस जो ओट है उसके ऊपर हल्का सा 1 स्पून हनी डालकर उसमें हम हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड मिक्स डाल देंगे, एंड दैट इज ऑल्सो ओके इफ यू आर हैविंग दिस ब्रेकफास्ट. बट जो मैंने डाइट प्लान में ऐड करा है वो जाते हैं हम हमारी सेकेंड चीज पर, जो कि है लंच. तो ब्रेकफास्ट के बाद आ जाता है हमारा लंच,
और लंच हमको कर लेना है 1 बजे तक। ब्रेकफास्ट में मैंने नहीं बताया था, ब्रेकफास्ट हमको कर लेना है 9 से 10 बजे के बीच में, और लंच हमको कर लेना है 12 से 1 बजे के बीच में। तो लंच में हम क्या लेंगे? लंच में हमको लेना है कोई भी रोटी, मतलब किसी के यहाँ मिक्स्ड ग्रेन वाली बनती होगी, व्हीट वाली बनती होगी, किसी के चना की रोटी बनती होगी, बाजरा, ज्वार, कोई भी रोटी होती है तो हमको 2 रोटियां लेनी है। कोई भी सब्जी लेनी है, जो सब्जी घर में बनी हुई है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यार घर में जो बन रहा है आप वो सब्जी ले सकते हैं। 2 रोटी लेनी है काउंट करके। ऑल्दो बोलते हैं कि काउंट करके खाना नहीं खाना चाहिए, जितनी भूख लग रही है उतना खाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है हम नहीं समझ पाते हैं, और तभी हमारा वेट गेन होता है। तो फिर काउंट करके खाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है हम उतना ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिस हिसाब से हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा डेली रूटीन है, उस हिसाब से जितना खाना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है हम उतना कंज्यूम कर रहे होते, तो हमारा एक्सेसिव फैट होता ही नहीं। अगर एक्सेसिव वेट है, एक्सेसिव फैट है, तो हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल पा रहा है, एंड तो इस वजह से हमको कैलोरी काउंट कर कर कंज्यूम करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत अपोजिट लेते हैं कि यार काउंट करके नहीं खाना चाहिए, अब क्या खाना काउंट करके खाएंगे, कैलोरीज काउंट करेंगे, कैलोरी डेफिसिट करें, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बुरा है, जो मन हो सारा खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम नहीं हमारी बॉडी समझ पा रही है और हम एक्सेसिव खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत बुरा है। इससे बेटर तो ये है कि हम कैलोरीज काउंट कर कर कंज्यूम कर लें। तो मेरे हिसाब से कैलोरी काउंट करना बिल्कुल बुरा नहीं है। जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है हम उतना खा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि खुद को स्टार्व करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि हम भूखे रह रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उतनी कैलोरीज हमको कंज्यूम करनी ही करनी है, बस एक्सेस ना हो, इस वजह से हम जो है कैलोरीज काउंट कर रहे हैं। तो जो हमारा लंच आ जाता है उसमें हमने लिया 2 रोटी, कोई भी रोटी ले लेंगे, कोई भी सब्जी जो घर में रखी है, स्पेशली कोई मेहनत नहीं करनी है, जो आपकी मम्मा ने बनाई है, जो आपके घर में बनी हुई है, या जो भी आपके घर में सब खाते हैं वो सब्जी आपको ले लेनी है, और 1 कटोरी दाल ले लेनी है, 1 कटोरी दही ले लेना है। ठीक है, तो 2 रोटी में अगर आपका पेट नहीं भरता है तो आप क्या कर सकते हैं, दही और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि उस पर शुगर ऐड नहीं करनी है, करना है तो हल्का सा हनी कर लीजिए या बिल्कुल थोड़ी सी शुगर कर लीजिए, बट हमको उसमें शुगर जो है वो ऐड नहीं करनी है। तो आप और दही भी 1 कटोरी और ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लंच। लंच में इनफ है गाइज इतना खाना, मतलब मुझे लगता है जहाँ तक। बाकी आप भी अपनी कैलोरीज काउंट अगर करते हैं तो आपको भी पता चलेगा कितना इनफ होता है। 2 रोटी, कोई भी सब्जी, हमको स्पेशल भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई भी जो सर में सब्जी बनी है वो सब्जी लेनी है। तो कोई भी सब्जी ले ली, 2 रोटी ले ली, दही ले लिया, 1 कटोरी दाल ले ली। आई थिंक दिस मच इज इनफ, मतलब मेरे लिए तो बहुत इनफ हो जाता है। मैं तो कभी कभी 1 ही रोटी कंज्यूम करती हूँ। तो ये सारी चीजें हमने कंज्यूम कर ली। तो इसके बाद आ जाता है हमारा evening breakfast. Like evening breakfast is also very special to me because I love all kind of breakfast, क्योंकि खाने में ना बेसिक से सिंपल चीज, ब्लैक कॉफी या फिर नॉर्मल कॉफी या फिर टी ले सकते हैं। इवनिंग में लोग टी लेना काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो टी हो गई, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, वो रोस्टेड चना हो गया, मूंगफली हो गई। ठीक है, तो मूंगफली भी क्या होता है कि आप पानी में रात में उसको गला के रख देते हैं, तो फिर वो सुबह उठ के जो वो गली हुई मूंगफली होती है वाटर में सोक्ड वाली, वो बहुत यमी लगती हैं। तो उस टाइप का कुछ ले सकते हैं, या तो फिर कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। तो इवनिंग ब्रेकफास्ट में आपको ऐसी सिंपल सी चीज़ें लेनी है, बट इवनिंग ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं हमको कंज्यूम करना है, बट हमको कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर करना है, क्योंकि 1 बजे के बाद हम सीधे अगर डिनर करने जाते हैं तो फिर हम डिनर में डेफिनेटली एक्सेसिव ईट कर लेते हैं। तो और बीच में हम ऐसे छोटा मोटा कुछ भी मंच कर लेते हैं ना, तो फिर डिनर में हम इतना ज़्यादा एक्सेसिव नहीं ईट करते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो इसलिए हमें इवनिंग ब्रेकफास्ट ज़रूर 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 करना है, लेकिन बहुत लाइट करना है, कुछ भी हैवी नहीं करना है। इवनिंग में हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ हैवी खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, एकदम लाइट करना है। और भी कुछ ऑप्शंस मुझे याद आएंगे इवनिंग ब्रेकफास्ट के, तो मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दूंगी। तो उसके बाद आ जाता है हमारा डिनर। तो डिनर में हमको क्या करना है,
डिनर में वी आर गोइंग टू हैव चना चाट, बिकॉज व्हेन आई वाज मेकिंग दिस डाइट प्लान आई रियलाइज्ड कि इसमें जो है प्रोटीन अभी काफ़ी लेस है, और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रोटीन हमारा। तो फिर इसलिए आई एडेड दिस चना चाट, एंड चना चाट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, लाइक राइट गाइज। हम चना चाट को कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। मेरा तो एब्सोल्यूट फेवरेट है चना एंड मूंग दाल वाली चाट। तो चना एंड मूंग दाल हमको कंज्यूम करना है। चना और मूंग दाल के लिए हमको रात में जो है चने सोक कर रखने होते हैं। हमने रात में चने सोक कर रखे, उसके बाद चना, मूंग दाल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें हमने रात में सोक कर रख देनी है। और बादाम, मॉर्निंग में हमको बादाम भी कंज्यूम करनी है। जो सोक करी हुई बादाम होती है ना, रात में हमको सोक कर देनी है, मॉर्निंग में हमको 4 आलमंड्स भी कंज्यूम करनी है, बिकॉज आलमंड्स आर वेरी गुड फॉर वो ब्रेन। उसको आप ड्राई फ्रूट्स में ही शामिल कर लीजिए, बट उसको हमको प्री सोक करके रात में रखना होता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसी के साथ आलमंड, हमारी जो आलमंड है उसके साथ हमको अपने चना, मूंग दाल एंड पीनट, ये चीज़ें हमको सोक कर रख देनी है साथ में। एंड देन आपको कैसे बनाना है, आपको ले लेने हैं चना, एंड चना में हमको डाल देने हैं सारे वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स हमारे फेवरेट होते हैं ना, हमको सबको चॉप करना है बारीक बारीक। एंड देन add it to your bowl, add some chana, add some moong dal, some chili, some curd, and all the spices like some salt, black pepper. Add everything, mix it up and eat it. It is the awesome dinner ever. It is the awesome dinner ever. और हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सोयाबीन। जो सोया चंक्स आते हैं ना, सोया चंक्स को हमको सोक करना है, एंड देन उसको हल्की सा बॉईल करके उसमें से वाटर निकाल देना है, और उन सोया चंक्स को भी हमको अपने सैलेड में, जो हम चना चाट वाला सैलेड बना रहे हैं, उसमें ऐड कर देंगे। सो व्हाट इज इन अवर चना चाट सैलेड? चना, मूंग दाल, मिक्स चॉप्ड वेजीज, सोया चंक्स एंड स्पाइसेस, सीजनिंग्स। आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ दिस, रात में सोने से पहले मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग सम ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है रात में हमारा सोते सोते भी डाइजेशन अच्छा करती है, तो वी हैव टू कंज्यूम ग्रीन टी एट नाइट। तो रात में हमको सोने से पहले ग्रीन टी कंज्यूम करनी है। एंड डिनर का टाइमिंग, डिनर हमको कंज्यूम कर लेना है 7:30 से 8:30 के बीच में, 7:30 से 8:30 के बीच में, क्योंकि आपने अगर मेरे पहले वेट लूज वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको डिनर के बाद भी वॉक करना होता है, लंच के बाद भी वॉक करना होता है, ब्रेकफास्ट के बाद भी वॉक करना होता है। तो अबाउट टुडेज वीडियो गाइज, ये डाइट प्लान मैंने फॉलो खुद करा हुआ है, एंड आई नो कि ये जो डाइट प्लान है ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने फॉलो किया है, मेरे लिए वर्क किया है, मैंने वेट लूज किया था। और अगर आप लोग नहीं जानते हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो वेट था, मैंने 19 kgs वेट लॉस किया है, एंड जिसमें से जो 13 kgs वेट लॉस था, 19 में से जो 13 kgs था वो मैंने सिर्फ डाइट प्लान्स फॉलो कर एंड कैलोरी डेफिसिट, ये सारी चीज़ें अपना खाना पीना कंट्रोल कर किया था। और उसके बाद जो बचा वो वेट लॉस है, उसके लिए मुझे वर्कआउट और चीज़ें करनी पड़ी थी, बट इतना वेट लॉस जो है वो डाइट प्लान से ही हो गया था। तो मैं जानती हूँ दैट दीज डाइट प्लान्स एंड दीज थिंग्स डेफिनेटली वर्क। बस हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे इनफ न्यूट्रिशन डाइट प्लान में हो, जिससे हमारे बाल खराब ना हो, हमारी स्किन खराब ना हो, एकदम डलनेस ना आए, वीकनेस ना आए बॉडी में। उसके अलावा आप डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी डाइट प्लान में होती है वाटर। अगर आप 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कैसा भी डाइट प्लान फॉलो करें, हमारी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो मेक श्योर दैट यू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वाटर बॉटल बना लीजिए, एंड उसमें आपको 3 लीटर, उसमें एक लीटर्स करके आप वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारी बातें सबको पता है, जो मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ, बट वाटर इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इनफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई भी डाइट प्लान आपकी बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, आपकी किसी भी चीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा, आप हेल्दी रहेंगे। सो डाइट प्लान फॉलो करने के लिए वाटर कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और
that is it about today's video, and make sure you follow this diet plan religiously and continuously. आप consistency is the absolute key. अगर आप consistently follow नहीं करेंगे तो it is not going to work. Consistency is the absolute key. And this is it about today's video. Hope we will meet in the next video. तब तक you make sure to double tap the like button, double tap the subscribe button, and comment down if you have some queries, whether you like this video or not, or you have some questions or some suggestions. Make sure that you comment down below, and make sure to hit the like button, make sure to subscribe this channel. That is it, guys. We'll meet in the next video. तब तक के लिए bye bye.